चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें चार्ज की, चार्ज क्या है। अगर चार्ज की बात करें तो सबसे पहले मैं चार्ज आपको महसूस करवाना चाहूंगा कि चार्ज आपने कहीं देखे हैं या आपने कहीं महसूस किए हो। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, आपके पास आपने टीवी आपके घर पर, ठीक है ना, आपने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। जैसे आप टीवी का स्विच ऑफ करोगे और उसके बाद उसकी डिस्प्ले पर कभी हाथ घुमा के देखना, जो उसकी डिस्प्ले होती है कभी उस पर हाथ घुमा के देखना, आपको एक बड़ा अजीब सा लगेगा कि हाँ इसकी डिस्प्ले पर कुछ है। या फिर आपके जो हेयर्स होते हैं ना, ये हेयर्स आप इस तरह से लेकर जाएं तो आपके जितने भी हेयर्स होंगे वो सारे के सारे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। कभी आप करके देखना। चलो ठीक है, साइड अभी माइंड में रखते चलेंगे ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको। और आपके हेयर होते हैं, हेयर ड्राई हेयर होने चाहिए, ड्राई हेयर इन द सेंस सूखे हुए बाल होने चाहिए। आप एक कॉम्ब लो, कंघा लो और उस कंघे को अपने हेयर से इस तरह से रब करो, इस तरह से करा रब। अब सपोज क्या, ये कॉम्ब है हमारा, ये क्या है आपका कॉम्ब, जिस कॉम्ब से आप अपने हेयर को रब कर रहे हो, ये रहा कॉम्ब। और आप इस तरह से अपने हेयर को ड्रेसअप कर रहे हो, कहीं घूमने जाना है सिंपल कर देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब ये आया आपका कॉम्ब, यही है वो कॉम्ब। ये कौन सा कॉम्ब है, ये वो कॉम्ब है जिससे भी हमने अपने बालों को क्या किया है, ऐसे 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 रब किया है। ये रहा वो कॉम्ब। अब अपने हैंड में यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लो, क्या लो, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर, यानी छोटा सा पेपर लो, उसको पेपर को यहाँ रखो। जैसे आप उस कॉम्ब के पास उस पेपर के पीस को ले जाओगे तो होगा क्या, वो जो पेपर का पीस है वो इस कॉम्ब के ऊपर चिपक जाएगा। आज करके देखना, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आज ये कॉन्सेप्ट करके देखना। क्या कि कॉम्ब लेना, इस तरह से रब करना, और रब करने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने पे चिपकाना स्टार्ट कर देगा। चलो जी ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट को भी साइड रखते हैं। आपने कभी महसूस किया हो क्या, सर्दियों के टाइम पर जब आप अपने वुलन क्लॉथ्स यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उनको जब अपनी बॉडी से उतारते हैं तो उतारते समय आपको कभी कभी चर 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 की आवाज़ आई होगी, ठीक है ना। या फिर कभी अंधेरे में अगर आप कपड़े निकालने लगे अपने ऊन वाले कपड़े, जो वुलन कपड़े होते हैं, तो आपको हल्का सा एक स्पार्क, एक हल्की सी चिंगारी भी दिखी होगी, देखिए ना। तो ये सब क्या चल रहा है कि वुलन क्लॉथ्स उतारते समय एक चिंगारी दिखी है, कॉम्ब को रब किया तो उसने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, टीवी को बंद किया और उसके डिस्प्ले पर हाथ घुमाया तो उसके डिस्प्ले पर हमें कुछ अजीब सा दिखा और हमारे हेयर्स जो थे वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके चार्ज। क्या कहेंगे इन सबको, चार्ज। तो चार्ज का एक हल्का हल्का आइडिया मिला, वो चार्ज होता कैसा और कैसे आपको महसूस हो सकता है कि हाँ कहीं पर चार्ज है। तो चार्ज हुआ क्या, अगर बात करूं चार्ज की, तो चार्ज सिंपल किसी भी एक सब्सटेंस की, सब्सटेंस मतलब कोई भी धातु, कोई भी एक चीज, उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, अंदरूनी प्रॉपर्टी। अंदरूनी प्रॉपर्टी का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखवाया जाएगा, अभी तो सिर्फ आपको समझना है। कैसी प्रॉपर्टी है चार्ज, चार्ज किसी भी एक सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से या जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, वो अपने जैसे किसी दूसरे सब्सटेंस को या तो अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि अपनी तरफ उसको खींच लेगा, या अपने से उसे रिपेल करा देगा, उसे दूर फेंक देगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सपोज दैट कि ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसके पास भी क्या है, चार्ज है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि ये बंदा अच्छा है, तो अच्छाई कैसी प्रॉपर्टी उसकी, अच्छाई उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी हुई। तो ऐसे चार्ज क्या है, चार्ज इस बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ये रही एक चार्ज बॉडी, ये रही एक चार्ज बॉडी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इन दोनों के पास है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, या तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच सकते हैं यानी कि अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से रिपेल कर सकते हैं। तो होगा क्या, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस की
कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी है, बाय विच, जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है? किसी भी दूसरी बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अपने से रिपेल कर सकता है, यानी कि अपने से दूर भेज सकता है। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी हुई? चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी हुई। जैसे कि आपने दो शब्दों का नाम सुना होगा, क्या? एक होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं? प्रोटॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके सिंपल कहें तो एक किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना, किसी भी एक सब्सटेंस के ऊपर क्या होना? पॉजिटिव चार्ज होना, जिसको हमने क्या बोल दिया? जिसको हमने प्रोटॉन बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? प्रोटॉन बोल दिया। और किसी भी एक सब्सटेंस पे, किसी भी एक एलिमेंट पे क्या होना? एक नेगेटिव चार्ज होना। क्या होना? नेगेटिव चार्ज होना, उसको हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के ये दोनों है क्या? ये दोनों चार्ज ही तो हैं। ये दोनों क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है आपके? चार्जेस हैं। क्या है आपके? चार्जेस। तो चार्जेस का मतलब क्या हुआ? किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अपने से रिपेल करा सकता है, उसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज। अब चार्ज हमारे पास कितने तरह के होते हैं? चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हमारे पास? दो तरह के, यानी कि टू टाइप्स के हमारे पास चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी तो बताया। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और एक चार्ज कैसा होता है? एक चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल कौन है हमारा? प्रोटॉन। कौन है हमारा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज है? यानी प्रोटॉन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास होगा? इलेक्ट्रॉन के पास। क्या यही पॉजिटिव और नेगेटिव है दुनिया में? और नहीं है, बहुत सारे हैं। बट फिलहाल हमें किनको याद रखना है? सिर्फ इन दो को याद रखना है। हमारे सिलेबस में भी इन्हीं का डिस्कशन है। अगर और कोई आता है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारे पास सिर्फ इन दो टॉपिक्स, इन दो चार्जेस का डिस्कशन है। तो यानी कि हमारे पास कौन होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें याद किसको रखना है? प्रोटॉन को याद रखना है। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें किसको याद रखना है? इलेक्ट्रॉन को याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है, देखो, हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। हर चीज को क्या करते हैं? हम नापते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाजार जाओ सब्जी लेने के लिए, तो क्या कहोगे कि 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 5 किलो नींबू, इस तरह से तो बोलोगे नहीं कि हर एक के आगे किलो किलो लगाओगे। किलो लगाओगे या फिर अपना ग्राम लगाओगे भैया, तो किलोग्राम लगाओगे या ग्राम लगाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं पर कोई लिक्विड लेने जाए तो क्या करोगे? या तो लीटर लगाओगे या मिलीलीटर लगाओगे। यानी कि हर चीज को नापने की क्या होती है? एक यूनिट होती है। क्या होती है? एक यूनिट होती है। तो यार चार्ज भी तो एक क्वांटिटी है, तो चार्ज को मेजर करने के लिए भी तो एक यूनिट होनी चाहिए। तो चार्ज को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है, एंड दैट इज कूलाम। क्या है इसकी यूनिट? कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या हुई आपकी? कूलाम। COULOMB, कूलाम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलम क्या है? हमारी यूनिट है। यानी कि अगर हम कहीं पर कहें कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इस बॉडी के पास कितना चार्ज है, और मैं कह लूं कि इस बॉडी के पास कितना है? इस बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 5 कूलम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सिंबल क्या होता है इसका? सिंपली हम लिख देते हैं कैपिटल C से। किससे लिख देते हैं हम उसको? कैपिटल C से। तो कैपिटल C इज द सिंबल ऑफ कूलम एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। याद रहेगा, ठीक है ना? अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे पास, हमारी इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के पास भी क्या है? चार्ज है। यानी कि हमारी इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं सबके पास क्या होता है? चार्ज होता है। सबके पास क्या होता है? चार्ज होता है। अब डिफरेंस किस चीज का होता है? देखो, अब दिमाग में एक बात आई होगी कि अगर हमारी बॉडीज के पास चार्ज है तो यार हम तो किसी बॉडी को ना तो करंट दे रहे हैं, ना हमारी बॉडी किसी को करंट दे रही है, ना हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ना हम किसी को रिपेल कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो फिर उसका रीजन क्या है? देखो, होता क्या है, दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है चार्जेस ऑन प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। अभी बताया चार्जेस कितने तरह के हमारे पास? दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर किसी बॉडी के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। दोनों कैसे हैं? इक्वल। यानी कि +5 तो है आपका पॉजिटिव और -5 है आपका नेगेटिव। तो इस केस में जो आपका
बॉडी होगी वो बॉडी कहलाएगी हमारी न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी कहलाएगी हमारी न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि हम, तो हमारी बॉडी के पास भी चार्ज है, लेकिन कैसी मात्रा में है? इक्वल क्वांटिटी में, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जिस वजह से हमारी बॉडी कैसी है? एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी? एक न्यूट्रल बॉडी है। और अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए और नेगेटिव कम हो जाए, देन दैट बॉडी इज नॉन एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी कहलाएगी वो आपकी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। वो कैसी बॉडी हो जाएगी आपकी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी कि उसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है। और अगर किसी के पास नेगेटिव ज़्यादा हो जाए और पॉजिटिव कम हो जाए, देन दैट बॉडी इज नॉन एज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी होगी आपकी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये बॉडी बन जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो कुल मिलाकर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बिहाफ पर हमारे पास कितने तरह की बॉडीज हो जाती हैं? 3 तरह की बॉडीज हो जाती हैं। एक न्यूट्रल बॉडी हो जाती है जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी हो जाती है जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं। एक हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसके पास पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव कम हो जाते हैं। और एक होती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी जिसके पास नेगेटिव ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव कम होते हैं। तो हमारे चार्जेस के बेसिस पर कितने तरह की बॉडीज़ है? हमारे पास 3 तरह की बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये हुई हमारी बात। अगर हम बात करें, हमने ये भी पढ़ ली कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन ही है, और मैं कहता हूं कि उसके पास कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, यानी कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की या किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की बेसिक वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कम से कम किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, उसकी एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी हो सकती है, देन दैट वैल्यू आपको याद रखनी है। दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। अभी लिखना कुछ नहीं, लिखवाया जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, या मैं कहूं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिक वैल्यू, यानी कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, या फिर इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री चार्ज। तो कितना हो सकता है? वो हो सकता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो यही वैल्यू किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। वैल्यू वही रहेगी जो थी। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब, और अगर पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन की बात करेंगे तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। तो ये होती है हमारे पास बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। इनकी वैल्यूज याद रखने, न्यूमेरिकल में यूज होंगी, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो साथ ही साथ एक बात और याद रख लेते हैं यहीं पर, क्या कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास उसका जो मास होता है, उसका मास कितना होता है? तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा क्या कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। क्या होता है? 9.1 10 टू द पावर -31 kg। देखो ये वैल्यूज जो होती है ना, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है ना? ये बेस होता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे तो इससे आपको न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है? 9.1 10 की पावर -31 kg। तो प्रोटॉन के पास भी तो मास होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है? अभी कुछ नहीं लिखना है, लिखवाऊंगा। अभी फिलहाल देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? वो होता है 1.6 10 टू द पावर -27 kg। कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -27 kg। तो ये आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, और ये रखना आपको मास ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्री चार्ज, और ये ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हमारा चार्ज के बारे में। लेकिन अब हमें अपने नोट्स में लिखना है, तो हम क्या से लिखेंगे? आपको अपने नोट्स में क्या लिखना है? तो कॉपी में फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? अभी पढ़ा है आपको, तो लिखेंगे इसके अंदर इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? आपकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। किसकी? ऑफ प्रोटॉन
एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, बाय विच, जिसकी वजह से वो क्या करता है, देयर इज सम फोर्सेस अराइज, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होती है, एक फोर्स जनरेट होती है, विच में बी, जो कैसी हो सकती है, या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। तो विच में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, तो या तो वो अट्रैक्टिव होगी या फिर वो रिपल्सिव होगी। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करने का सिंबल होता है Q। क्या सिंबल होता है इसका, Q। कैपिटल भी ले लेते हैं कहीं कहीं जगह और स्मॉल भी ले लेते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल Q भी होता है और स्मॉल q भी होता है। ठीक है ना, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। कैसी क्वांटिटी, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं राम 2 किलोमीटर जा, तो हमने क्या कहा कि 2 किलोमीटर जा। अब 2 किलोमीटर कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ नहीं बताया, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, आपकी स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं कहूँ राम 2 किलोमीटर नॉर्थ जा, तो ये कैसी क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, कितना, 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारी इस जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। 1 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम, 2 कूलम, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट अगर बात करें, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि अभी बताया था आपको, जिस वैल्यू में हम इसको मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी, जिस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज कूलम। तो चार्ज की नापने की यूनिट क्या हुई आपकी, कूलम। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी कम से कम किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ना, ये आपको भी मार्क करना है, ताकि आपको हाईलाइट्स हुए हुए नोट्स मिल जाए। जब आप रिवीजन करो तो आपके फास्ट रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से याद हो। कि देखो जितना हाईलाइट होगा ना कॉपी में, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो हाईलाइट होंगे, वो जल्दी याद होते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं या टिप्स कह सकते हैं याद करने की। तो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्रिक चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 10⁻⁻27 kg। कितने तरह के चार्ज होते हैं अभी बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, 2 तरह के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, नेगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ हमारा चार्जेस के बारे में।